मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद आप लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक हमें वो दिखना नहीं चाहती है, या आत्माएं तब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्मा की राशि से मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे याद करते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस जगह जाकर झूला करते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे, बस रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हम अपनी अपनी पैंट में कुछ पत्थर रखकर ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 किलोमीटर दूर एक कुआं था जिसके आसपास कोई नहीं रहता था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस जगह जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए पर वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, सूरज अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। ऐसा ही एक हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते देखा। बड़ी धूल उड़ाते हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे और कुछ टूटकर गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गईं। सारे पंछी उड़ गए। एकदम जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए। उन्होंने मुझे उठाकर बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते इकट्ठे हो गए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मैंने इस पेड़ पर भूत देखा है। दोनों दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है, इसलिए तू ऊपर से गिर गया है, और कहा कि तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में झाँक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा और मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी पीछे खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी ज़िंदगी में मंजन ही ना किया हो। उसकी खाल जली हुई सी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थीं लेकिन शरीर में कोई जान नहीं थी। मैं तो बस बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आया। दोस्त मुझे उठा कर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कभी भी भूत के बारे में नहीं बोलता था,
और वो कहता था कि भूत नहीं होते। मगर इसे आज क्या हो गया जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ा, बस थोड़ा ऊपर जाकर बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए और तब तक हुआ क्या, जोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झंझोर दिया। हम लोगों को लगा कि जैसे कोई झंझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर के मारे भाग गए और हम लोग बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब देख रहा है और उसने ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, वो जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहाँ से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद गया, पर मेरा दोस्त जिससे लटका था वो डाली टूट गई और वो एकदम नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा। घर आके ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नज़र आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा। बस हमारी तरफ ऐसी ही नज़रों से देखकर वो चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले हुए और आवाज़ भारी सी हो गई है। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग? तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पेड़ के पास मत जाया करो, पर यह लोग मानते ही नहीं। अब देखो क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के लाओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं सियाराम, जो हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों में माहिर हैं, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैंने जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि मैं पहले कुल्ला कर लूं और तुम जाकर हनुमान जी के मंदिर से भभूत लेकर आओ। फिर मैंने भभूत ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। फिर भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे भभूत मांगी। मैंने उनको भभूत दे दी। फिर उन्होंने कुछ मंत्र बोला और उस भभूत को उसके ऊपर फेंक दिया और कमंडल से कुछ जल के छींटे मारे। फिर उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है? तब उसने बताया कि मैं पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। पर मैं कहाँ जाऊँगा? तब भगत जी ने बोला कि तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर निकालूं अपना वज्र? और भगत जी की आंखें लाल हो गईं। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊँगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा है। तब भगत जी ने कहा, जाओ, पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना तो मैं भूल गया। जब भगत जी की आंखों में जो चमक आई वो हनुमान जी थे और उन्हीं ने कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे। तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे हैं और उनसे अब डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोलना, जय बजरंगबली की जय।